नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड ETF वर्सेस डिजिटल गोल्ड। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट है सभी का अपना ही बेनिफिट और अपना ही लिमिटेशन होता है। जैसे में गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड के क्या बेनिफिट है और दोनों में क्या डिफरेंस है, आज हम वो जानने वाले हैं, जिससे आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। गोल्ड ETF में एक्सपेंस रेशियो हमें देना पड़ता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, उसकी टीम के लिए जो फंड को मैनेज करती है तो वहाँ पे उसको एक्सपर्ट हायर करके रखती है कंपनी। अगर एक्सपर्ट को हायर करेगी तो उसको सैलरी भी देना होता है, तो उसी के पैसे वो अपना कस्टमर से चार्ज करती है, उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। गोल्ड ETF में एक्सपेंस रेशियो हमें देना पड़ता है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में हमें एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है। SIP डिस्कस करने से पहले हमें SIP को समझना चाहिए। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम चाहते हैं कि गोल्ड ETF में या डिजिटल गोल्ड में हर महीने 500 इन्वेस्ट हो जाए ऑटोमेटिक, मुझे इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो SIP ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके अकाउंट से वो महीने के लास्ट में ऑटोमेटिक 500 गोल्ड ETF में या डिजिटल गोल्ड में, या आप जहाँ पे उसको डायरेक्ट करेंगे उस फंड में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट कर देंगे। ये होता है SIP फैसिलिटी। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, अगर मैं चाहता हूँ 5000 पर मंथ मुझे कोई पार्टिकुलर स्टॉक में या डिजिटल गोल्ड में या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट हो जाए, अगर उस फंड के पास में SIP फैसिलिटी प्रोवाइड होता है तो हमारे पैसे ऑटोमेटिक पर मंथ 5000 इन्वेस्ट हो जाएंगे, हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक कॉमन मैन के लिए बहुत आसान होता है इन्वेस्ट करना, जो हर महीने अपने इनकम के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। गोल्ड ETF के केस में GST हमें पे नहीं करना पड़ता, लेकिन डिजिटल गोल्ड में GST हमें पे करना होता है 3%। हमने जो इन्वेस्ट किया है एज ए डिलीवरी लेना चाहे तो गोल्ड ETF के केस में मिनिमम 1 kg हमें इन्वेस्ट करना होगा डिलीवरी लेने के लिए, लेकिन डिजिटल गोल्ड में अगर हम 0.5 से 1 ग्राम अगर इन्वेस्ट किया है तो हम वहाँ पे इजीली डिलीवरी ले सकते हैं। गोल्ड ETF में लोन फैसिलिटी नहीं मिलता, डिजिटल गोल्ड में भी लोन फैसिलिटी नहीं मिलता, मतलब बैंक में एज ए सिक्योरिटी और एज ए कोलैटरल रख के हम लोन नहीं निकाल सकते। गोल्ड ETF में कोई ब्रोकरेज और कमीशन नहीं लगता, डिजिटल गोल्ड में भी कोई ब्रोकरेज और कमीशन नहीं लगता। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। गोल्ड ETF में मॉडरेट लिक्विडिटी होता है कंपेयर विथ डिजिटल गोल्ड, लेकिन डिजिटल गोल्ड में हाई लिक्विडिटी होता है कंपेयर विथ गोल्ड ETF। एक्चुअली गोल्ड ETF में बायर थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जितना पॉपुलर होना चाहिए उतना पॉपुलर इंडिया के केस में नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। अगर गोल्ड ETF में हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हमें 1 यूनिट मिनिमम लेना होगा। 1 यूनिट के मतलब होता है 1 ग्राम। अगर एज्यूम कर लेते हैं मार्केट में 50,000 में 10 ग्राम मिलता है तो 1 ग्राम का कॉस्ट हुआ 5000, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें गोल्ड ETF में 5000 लगेगा। अगर हम डिजिटल गोल्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे हम 1 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने आज की वीडियो में गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड के बेनिफिट और दोनों में कंपैरिजन देख लिया। अब आप अपने नीड के हिसाब से, अपने रिटर्न के हिसाब से, अपना बेनिफिट के हिसाब से दोनों प्रोडक्ट या दोनों में से एक प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ लर्निंग मिला होगा। अगर आपको लर्निंग मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।